हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी बच्चे लोग। तो आज हम बात करते हैं पूरे नेचर की, पूरे ब्रह्मांड की और 369 नंबर के रहस्य। आपको पता है नेचर में एक पैटर्न फॉलो होता है, उसी पैटर्न को फॉलो करके ये पूरी दुनिया बनाई गई। इसीलिए हर चीज में मैथमेटिक्स छुपा रहता है कि अगर मैथमेटिक्स के थ्रू आप इस पूरी दुनिया का पता लगा सकते हो, पूरे ब्रह्मांड का पता लगा सकते हो मैथमेटिक्स। आइए चलो समझते हैं हम मैथमेटिक्स के बारे में। आपको पता है कि जब इंसान का जन्म होता है तो वो भी एक सेल का प्रोसेस चलता है। यह भी एक पैटर्न फॉलो करता है कि एक सेल से दूसरी सेल में, दूसरी सेल से अगली सेल के अंदर, ऐसे करके आपके पास एक इंसान का जन्म है। यह भी एक पैटर्न फॉलो करता है। यही चीज जानवरों में देखने को मिलती है, वो भी एक सेल से दूसरी सेल के अंदर कन्वर्जन, अगली सेल से अगली सेल के अंदर कन्वर्जन, ऐसे करके इंसान का जन्म। अगर मैं अब बात करूं इसी प्रोसेस को मैथमेटिक्स तरीके से, तो आइए चलो देखते हैं। आपको पता है कि किसी भी चीज का स्टार्टिंग 1 से होता है और 1 के बाद 9 पे उसका एंड हो जाता है। यहाँ पे इस नंबर को, सीक्वेंस को बड़े ध्यान से ओके। तो यहाँ पे आपको 9 पे उसका एंडिंग दिखेगा। 9 6 3 यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रहा है और यहाँ पे ये पैटर्न आपको दिखाया गया है। अभी इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है। अब आइए चलो देखते हैं, हम इसी पैटर्न को मैथमेटिक्स तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं 1 का डबलिंग स्टार्ट करता हूं तो आपको 2 मिलता है, 2 का डबलिंग करोगे तो 4 मिलता है, 4 का डबलिंग करोगे तो 8 मिलता है, 8 का डबलिंग करोगे तो 16 मिलता है। ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर तक आप डबलिंग करते चले। अब यही फॉलो करना है आपको, ये पैटर्न डिजिटल रूट्स के। अगर इनको डिजिटल रूट्स के थ्रू मैं लिखता हूं तो 1 का 1 लिखोगे, 2 का 2 लिखोगे, 4 का 4 लिखोगे, 8 का 8 लिखोगे और 16 को कैसे लिखोगे डिजिटल रूट्स के थ्रू। 1 + 6 कितना आएगा 7। 3 2 को कैसे लिखोगे 3 + 2 5। 6 4 को कैसे लिखोगे 6 + 4 कितना आया 10। फिर इसको डिजिटल रूट्स के थ्रू कैसे लिखोगे 1 + 0 1। ऐसे करके आप सारे नंबर लिख दोगे तो आपके पास ये पैटर्न। अगर मैं इसका हाफिंग भी शुरू करता हूं, 1 का हाफिंग करना भी शुरू करता हूं तो आपको मिलेगा 0.5 0.25 0.125 0.0625। अब बड़े ध्यान से देखना है, यहां पे नंबर आपको क्या मिला 1 4 8 7 5 1 2 4 8 7। हाफिंग करने के बाद भी आपको नंबर क्या मिला 5 7 8। यहाँ पे इस पैटर्न से आपको ये देखने को मिला कि इनका डबलिंग करने के बाद इनका जब डिजिटल रूट्स हमने निकाला फिर भी 369 नंबर यहाँ पे और सारे नंबर यहाँ पे आ चुके हैं, बट 369 नंबर यहाँ पे एब्सेंट है। आओ चलो देखते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि 369 नंबर आपके पास एब्सेंट है, बट 1 2 4 5 7 8 नंबर आपको मिल चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम 3 का डबलिंग शुरू करते हैं या 6 का हम डबलिंग करते हैं तो आपको क्या पैटर्न मिला। देखो 3 का जब डबलिंग किया तो 6 मिला, 6 का डबलिंग किया तो 12 मिला, 12 का डबलिंग किया तो 24 मिला। ऐसे आप डबलिंग करते गए, आप इनफाइनाइट नंबर तक आप इसका डबलिंग करते चले जाओगे। तो आप इनको डिजिटल रूट्स के थ्रू लिखोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिला 3, यहाँ पे क्या मिला 6, यहाँ पे क्या मिला 3, यहाँ पे क्या मिला 6, यहाँ पे 3, इससे 3 6। यहाँ पे देखो जब डबलिंग शुरू किया तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, बड़े ध्यान से देखो 3 6। अगर मैं 3 का हाफिंग भी शुरू कर देता हूं तो आपको क्या मिलता है 1.5 0.75 0.365। ऐसे आप माइनस इनफाइनाइट तक चले जाओगे। तो यहाँ पे भी आप जब डिजिटल रूट्स के थ्रू इनको लिखोगे 1 + 5 = कितना आएगा 6। इसको भी लिखोगे तो कितना आएगा आपके पास 3 6। मतलब यहाँ पे भी आपका 3 का जब डबलिंग करते हो या 6 का डबलिंग करते हो तो आपको 3636 आपको हमेशा। अभी भी एक चौंकाने वाली चीज यहाँ पे ये है कि अभी भी आपका 9 नंबर एब्सेंट। सबका डबलिंग करके हमने देखा बट 9 नंबर अभी तक हमारे को नहीं। अब सबसे बड़ा चौंकाने वाला रहस्य जब आता है जब हम 9 का डबलिंग करना शुरू करते हैं। जब हम 9 का डबलिंग करते हैं इनफाइनाइट नंबर तक, 9 का डबलिंग 18, 18 का नंबर 36, फिर डबलिंग 72, फिर 144, 288, ऐसे करके आप इनफाइनाइट नंबर तक चले जाओगे।
तो इनको डिजिटल रूट्स के थ्रू लिखोगे तो आपके पास 9 को लिखोगे तो 1 + 8 9 को लिखोगे तो 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ। अगर मैं 9 का हाफिंग शुरू करता हूं तो आपको क्या मिलता है? आपको 9, फिर आपको 9, फिर आपको 9, फिर आपको 9। इससे ये पता चला कि 9 का अगर मैं डबलिंग करूं या हाफिंग करूं तो फिर भी मेरे को 9 ही मिल रहा है। हर चीज में आपको 9 ही मिल रहा है कि 9 का हाफिंग करूं या डबलिंग, लेकिन बाकी के नंबर में ऐसा नहीं। 3 और 6 के डबलिंग में आपको 3 6 मिला बट 9 एब्सेंट, लेकिन बाकी के डबलिंग में आपको 9 6 3 नहीं। अब आपको इतना पता चल गया कि 9 अपने आप में एक नंबर है और एक ये एंडिंग पॉइंट है। अगर मैं बात करूं, मैं आपसे बोलूं कि जो 9 होता है वो 0 की तरह काम करता है। आप बोलोगे कि ये 0 की तरह कैसे काम करता है, तो आइए चलो समझते हैं 9 0 की तरह कैसे। मैंने यहाँ पे कोई सा भी नंबर ले लिया, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो रैंडमली। 119, अगर मैं इसको डिजिटल रूट्स के थ्रू लिखता हूँ तो 1 + 1 + 9 कितना आता है? 11। इसको भी डिजिटल रूट्स के थ्रू लिखूंगा तो कितना आएगा? 1 + 1 कितना आएगा? अगर इस 9 की जगह पे मैं 0 पुट कर दूं तो भी मेरे को 2 ही मिलने वाला है। यहाँ पे मैंने 0 कर दिया इस 9 की जगह पे, तो कितना आया? डिजिटल रूट्स में लिखोगे तो 1 + 1 + 0 आपको 2 ही मिला। अगर मैं यहाँ पे कोई रैंडमली कोई नंबर ले लिया 4349, तो यहाँ पे देखो इसको लिखोगे डिजिटल रूट्स के थ्रू 4 + 3 + 4 + 9, तो आपको कितना मिलता है भैया? 20। और 20 को डिजिटल रूट्स के थ्रू लिखोगे तो कितना आएगा? 2 + 0। अगर मैं 9 की जगह पे 0 पुट करता हूं तो भी आपको 2 ही मिलता है। मतलब आपको ये कंफर्म हो गया कि जो 9 है एक 0 की तरह काम करता है। और अगर मैं 9 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी आपको 0 ही मिलेगा। कि 9 एक एंडिंग पॉइंट है, मैथमेटिक्स में भी ये एंडिंग पॉइंट होता है 9। और आपको पता है 10 11 ये तो हमारी इक्वेशंस को इजी बनाने के लिए इन्हीं नंबर से आपके पास ये नंबर लेके आए, लेकिन 9 आपका एंडिंग पॉइंट। अगर मैं इसी 9 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 5 × 9 यहाँ पर रैंडमली कोई भी नंबर ले लिया है तो 45, इसको डिजिटल रूट्स के थ्रू लिखूंगा तो 4 + 9 9। 9 क्या है? एक 0 की तरह काम करता है। अगर मैं इसको 5 को 0 से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास क्या आएगा? तो इस पैटर्न से हमारे को क्या सीखने को मिला कि 9 6 और 3 एक ट्राइंगल रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 4 5 7 8। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पैटर्न आपके पास फॉलो करता हुआ आपको दिख रहा होगा। इससे ये पता चला कि जो एनर्जी होती है वो ना तो क्रिएट की जा सकती है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये उसका ये शून्य पॉइंट है, ये शून्य पॉइंट है क्योंकि एनर्जी आपके पास ना तो क्रिएट हो रही है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो आपके पास यहाँ पे नेचर में ये पैटर्न हमारे को देखना है कि 9 6 और 3 ये एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर 9 सबसे हाईयर ट्राइंगल में हाईयर पॉइंट होता है, क्योंकि सभी को जो कंट्रोल करता है वो 9 करता है। सभी का जो बॉस होता है वो 9 होता है। 9 के अंडर में ही हर चीज काम करती है। तो 9 को हम क्या माने? 9 गॉड है, 9 भगवान है, 9 है क्या? हमको इतना तो पता चल गया कि जो 9 होता है वो इस 3 डायमेंशनल का नंबर नहीं है। ये 3 डायमेंशनल से भी कोई अपर डायमेंशनल होता है जिसका अस्तित्व ब्रह्मांड में भी ये नंबर आपके पास अवेलेबल है। ये हर जगह पे 9 अवेलेबल है और 9 के कंट्रोल में ये पूरी दुनिया चल रही है। आइए चलो समझते हैं इसको आगे 9 के बारे में। अगर मैं बात करूं टाइम के बारे में तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 1 हार के अंदर कितने हो गए? 3600 सेकेंड। अगर मैं इसको भी ऐड करता हूं तो 3 + 6 9 ही मेरे को। अगर वन डे में मैं बात करूं कि एक दिन में कितने हार्स होते हैं, आप बोलोगे 24 को 36 मैं सेकेंड से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये आपके पास नहीं। अगर इनको भी डिजिटल रूट्स के थ्रू मैं लिखूं तो आपको 9 ही। अगर 1 वीक के बारे में बात करूं तो 1 वीक में भी आपको कितना मिलता है? इतने सेकेंड्स आपको मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको पैटर्न में 9 ही।
अगर मैं बात करूं कि एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उसको भी 9 मंथ ही लगता है। मतलब ये पूरी दुनिया को जो कंट्रोल करता है वो 9 है, अंत भी 9 है, स्टार्टिंग भी आपके पास 9 ही शून्य है और 9 ही एंड। इससे और भी चौंकाने वाले रिजल्ट तब मिले जब हम आगे इसके बारे में हमने बात की। 360 डिग्री का एक सर्कल होता है, इसमें 3 + 6 + 0, इसको भी डिजिटल रूट्स के थ्रू हमने लिखा तो यहाँ पे भी हमारे को 9 ही मिला। अगर इसी पैटर्न को अगर मैं इसका हाफिंग शुरू कर दूं, अगर इसका हाफिंग में शुरू कर दूं तो मेरे को कितना मिलता है 180 डिग्री। तो 1 + 8 + 0 कितना मिलता है 9। अगर फिर इसका हाफिंग शुरू कर दूं तो मेरे को 90 डिग्री, तो ये भी कितना होता है हमारे पास 9 ही हमारे को। अगर फिर से इसका हाफिंग शुरू कर दूं तो मेरे को कितना मिलता है 45, 4 + 5 कितना था 9, मतलब 9। अगर इसके बाद फिर से मैं इसका हाफिंग शुरू कर दूं तो मेरे को मिलता है 22.5, कितना आता है 2 + 2 + 5 9। अगर इसका और भी हाफिंग शुरू करता जाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, ऐसे 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 करके ये कितना आ जाएगा 9 ही आपके। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे गोल से आपको एक सर्कल दिख रहा होगा कि मतलब 9 ही अंत है। इस दुनिया को बनाने वाला भी आपके पास 9 ही। 9 ही अपने आप में एक अलग ही तरीके का नंबर था। अगर आप जितने भी ट्राइंगल्स के बारे में बात करोगे या मैथमेटिक्स में किसी भी चीज के बारे में बात करोगे, हर चीज को 9 ही कंट्रोल कर रहा है, हर चीज में आपको 9 ही दिखे। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो हर जगह पे आपको 90 डिग्री का एंगल, तो हर जगह पे देखोगे आपको 9 अवेलेबल। अगर इसके बारे में भी आप बात करोगे, अगर एंगल्स का आप एडिशन कर दो, इसके भी कितना आएगा 360 डिग्री, यदि आपको 9 ही देगा। 3 + 6, यहाँ पे ये ट्राइंगल है, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 6, तो टोटल कितना हो गया आपके पास 180 डिग्री। 180 डिग्री 1 + 8 + 0, ये भी आपको 9 ही दिया। मतलब 9 अपने आप में एक अद्भुत रिजल्ट था, जो कि ये बताता है कि यहाँ पे ये 3 डायमेंशन का नंबर नहीं है, ये ब्रह्मांड में भी हर जगह पे नंबर अवेलेबल है और जितनी भी चीजें कंट्रोल में चलती है 9 के कंट्रोल में ही। इसके बाद अगर हम बात करें कि हिंदू धर्म के बारे में, कि हिंदू धर्म में 3 तो गॉड होते हैं और 3 गॉडेस होते हैं। 3 गॉड होते हैं, 3 गॉडेस होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और इनकी 3 गॉडेस कौन से होती है, यहाँ पे सरस्वती, लक्ष्मी एंड पार्वती। आपको पता होना चाहिए कि जो गॉड होते हैं वो अपर ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं और आपके पास जो गॉडेस होती है वो लोअर ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश अपर ट्रायंगल हो गया और आपके पास गॉडेस हो गई सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, या आपके पास लोअर ट्रायंगल। अगर मैं दोनों की एनर्जी को एक साथ मिला दूं, अपर ट्रायंगल एनर्जी और लोअर ट्रायंगल एनर्जी, तो मेरे को क्या पैटर्न मिलता है। अगर मैंने दोनों को मिला दिया, अगर ब्रह्मा सरस्वती को मिला दिया तो ये पैटर्न मिलता, और अगर मैंने यहाँ पे विष्णु एंड लक्ष्मी को मिलाया तो ये पैटर्न मेरे को, और इसके बाद अगर मैंने शंकर एंड पार्वती को मिलाया तो पैटर्न। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ट्रायंगल आप गिनने बैठोगे तो 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल मेरे को मिलते हैं। यहाँ पे 6 ट्रायंगल, यहाँ पे 6 ट्रायंगल, यहाँ पे 6 ट्रायंगल, टोटल कितना होता है 8। इसको भी डिजिटल रूट्स के थ्रू लिखूंगा तो 1 + 8 9, यहाँ पे भी 9 ही मिलता है। जब दोनों की असीम शक्तियों को मिला दिया जाता है फिर भी 9 ही मिलता है। और ये पैटर्न आपको देखने को मिलता है जब ज्योतिषी आता है तो उनके पास भी ये पैटर्न ही आपको देखने। अगर मैं आगे भी बात करूं तो यहाँ पे भी आपको पता है कि ये सिंबल हमेशा शुभ माना जाता है। यहाँ पे भी 9 पैटर्न हमेशा विराजमान रहते हैं। यहाँ पे देखो, हर जगह पे एंगल आपको यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, हर जगह पे 9। यहाँ पे 270 डिग्री, यहाँ पे भी 2 + 7 99 ही आपके पास। यहाँ पे भी देखोगे ये सर्कल आपके पास 360 को रिप्रेजेंट करता है, 3 + 6 यहाँ पे भी 9। अगर ऐसे ही मैं बात करूं कि यहाँ पे तो आपने जितने भी सर्कल्स, ये सारी चीजें आपने पढ़ी, तो यहाँ पे आपको ये भी पता होगा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो ओम, एक आपने एक सिंबल बताया ओम, जो कि शंकर भगवान को रिप्रेजेंट करता है,
उसके अंदर भी आपको 9 का ही पैटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 432 हर्ट्ज होती है। तो 4 + 3 + 2 कितना आता है आपको 9 ही रिप्रेजेंट, क्योंकि हमारे पूर्वज इस 9 के बारे में जानते थे। क्योंकि उस टाइम पे जितनी भी बुक्स थी, आधी बुक्स तो जल गई, आधी बुक्स मिली या ना मिली, कुछ बुक्स हमारे को मिली। अभी तक हम 9 के बारे में पता नहीं लगा पाए। लेकिन 1943 के अंदर आपको पता है निकोला टेस्ला, जिनकी डेथ हो चुकी थी, शायद जब भी उनकी बुक्स मिली तो वहां पे 3 और 6 नंबर का तो वहां पे जिक्र मिला। उनकी जब बुक्स मिली तो वो अगले ही दिन रिवेल करने वाले थे उन चीजों को। अगले ही दिन जब रिवेल करने वाले थे तो 3 और 6 नंबर तो वहां पे मिल गया, बट वहां पे 9 फिर भी एब्सेंट। क्या पता वो इस बारे में जान गए थे निकोला टेस्ला, तो वो रिवेल करने वाले थे जब 1-2 दिन बाद उस चीज को रिवेल करने वाले थे। लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ, निकोला टेस्ला उसी टाइम पे एक्सपायर हो गया, वरना 2 दिन बाद वो चीज रिवेल हो जाती। शायद निकोला टेस्ला भी इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे कि ये 369 नंबर क्या पैटर्न फॉलो करते, मतलब 9 एक एंड है। 9 को ही आप सब कुछ मान सकते हो, जिसको गॉड बोलते हो, जिसको आप एंडिंग पॉइंट बोलते हो, हर चीज आपके पास 9 है। हर चीज का आंसर 9 के पास है। अगर इस 9 के बारे में हमको पता चल जाए तो हम इस ब्रह्मांड के बारे में, असीम शक्तियों के बारे में, हर चीज के बारे में पता लगाते हैं। तो हर जगह पे 9 आपका विराजमान है, 9 ही अंत है, 9 ही स्टार्टिंग, 9 का ही वैल्यू 0 है, 9 ही आपके पास एंडिंग पॉइंट। लेकिन हमारे पूर्वज इस चीज को इतना अच्छे से जानते थे, तभी हम उनका जब जिक्र करते हैं वहां पे ओम, एक तो ओम जो सिंबल होता है, कि जो बताया जाता है कि मौन रख के पुराने बाबा लोग जो करते हैं, जो कि एक गुड सिंबल देता है। ओके, इससे कि ध्यान लगा के हम मतलब भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके अंदर भी 9 ही छुपा रहता है। तो हर चीज को कंट्रोल जो करता है वो 9 ही करता है। अगर मैं मैग्नेट की बात करूं तो मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ एंड साउथ पूरा एक सर्कल बनाते हैं, पूरा एक सर्कल बनाते हैं। एक पोल होता है नॉर्थ, एक पोल होता है साउथ। एक पोल पे होता है 6, एक पोल पे होता है 3। लेकिन आपको ये पता है क्या 6 और 3 को कंट्रोल कौन करता है? बीच में रहता है 9, उसको भी एक 9 ही कंट्रोल करता है। हर चीज को जो कंट्रोल करता है वो 9 ही करता है। 9 एक अपर ट्राइंगल, अपर डायमेंशनल नंबर है, जिसके बारे में निकोला टेस्ला अच्छे से जान गए। अगर शायद वो जिंदा होते तो शायद इस चीज के बारे में हमारे को अच्छे से बता पाते कि ये 369 नंबर का क्या क्या चीज। ओके, अगर आपको इसके बारे में कुछ नई जानकारी मिली या आपको पहले से पता था तो आप कमेंट में जरूर बताना। और आपको ये पार्ट कैसा लगा? अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा तो इसी टाइप के मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजें मैं आपके लिए लाता रहूं। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करना, क्योंकि इस पैटर्न के बारे में सभी को पता होना चाहिए। क्योंकि हम बुक्स तो बहुत सारी पढ़ लेते हैं, लेकिन शायद इस पैटर्न के बारे में हमको नहीं पता था। आज हमारे को पैटर्न के बारे में पता चल गया कि 963 यहाँ पे एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे ये एनर्जी का ट्रांसफर होता है। इसीलिए ना तो एनर्जी क्रिएट होती है, ना एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, और ये सुनने पे आके रुक जाती है। ऐसे ही आपने जब सर्कल का बाइसेक्ट किया था तो 9 होता वो 0 ही आ रहा था। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।